जय सिया राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। वेद जिस परम तत्व का वर्णन करते हैं वही श्रीमद् नारायण तत्व श्रीमद् रामायण में श्री राम रूप से निरूपित है। वेद परम पुरुषोत्तम के दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतीर्ण होने पर साक्षात वेद ही वाल्मीकि के मुख से श्री रामायण रूप में प्रकट हुए, ऐसे आस्तिकों की चिरकाल से मान्यता है। इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की वेद तुल्य ही प्रतिष्ठा है। यूँ भी महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं, अतः विश्व के समस्त कवियों के गुरु हैं। उनका आदि काव्य श्री वाल्मीकि रामायण भूतल का प्रथम काव्य है। वह सभी के लिए पूज्य वस्तु है। भारत के लिए तो वह परम गौरव की वस्तु है और देश की सच्ची बहुमूल्य राष्ट्र निधि है। इस नाते भी वह सबके लिए संग्रह, पठन, मनन और श्रवण करने की वस्तु है। इसलिए इसका एक एक अक्षर महापातक का नाश करने वाला है। वाल्मीकि रामायण। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्होंने यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर, जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। हम दोनों आदि से अंत तक इसी सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद था, जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धिशाली है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है, जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहाँ बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्व के विविध वृक्षावली से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। सुंदर विभाग पूर्व बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावतीपुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थी। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पुरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सूक्ष्मा की कहाँ तुलना नहीं की जा सकती। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ थीं, जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियाँ थीं, जिनमें केवल स्त्रियाँ ही नृत्य एवं अभिनय करती थीं। उस नगर में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी, जिसमें प्रवेश करना या उसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट और गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पुरी भरी पुरी थी। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था।
श्रेष्ठ एवं सुंदर नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पुरी तथा सतमहल से प्रसादों से सुशोभित थी। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी वाले इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुदुम्बी, मृदंग, वीणा, पड़व आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। अग्निहोत्री, शम, दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे सहस्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजावर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इक्ष्वाकु वंश कुल के अतिरथी वीर थे। यज्ञ करने वाले धर्मपरायण जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजश्री थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख, नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों के भांति निर्मल थे। वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय करते और प्रतिग्रह से बचे रहते। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। इक्ष्वाकु वंशी वीर महामना महाराज दशरथ के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे, जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। उनके नाम इस प्रकार हैं: दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव, ये 2 महर्षि राजा के माननीय ऋत्विज थे। इनके सिवा सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उस महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी, बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। तब शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहाँ बुला लाए। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कुल पुरोहित, वशिष्ठ तथा और जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सबको पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा, महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यजन करूं।
मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं, अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की इच्छा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति क्रम का विस्तार किया जाए। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यज्ञ जिस प्रकार विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्वत उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपृष्ठ राजा दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। वहां उपस्थित हुए मंत्रियों को से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपृष्ठ राजा दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। वहां जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूँगा। उन मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल वसंत ऋतु से विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। जय सिया राम।